सर जी के रिएक्शंस में आप सभी का स्वागत। जय हिंद जय भारत। तो मेरे दोस्तों, एक खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक गंभीर चोट लगी है सिर पर। जी हाँ, थोड़े समय पहले ही ये खबर जो है देखने को मिल रही है। और चुनावों से पहले ऐसे कुछ पुरानी बात भी याद आ रही है। खैर, तो अस्पताल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भर्ती कर लिया गया है और सूत्रों के मुताबिक जब वो ट्रेडमिल पर चल रही थी तो ट्रेडमिल पर चलते चलते वो गिर गई और इसीलिए उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। पुराने समय में भी हमने ऐसा देखा था 2021 के चुनावों में, जब ममता बनर्जी के सिर पर नहीं उनकी टांग पर चोट लगने का, अब नाटक तो नहीं कहना चाहिए मुझे, हो सकता है असली में लगा हो, लेकिन वो टांग पर लगने के गंभीर आरोप जो है बीजेपी पर लगा दिए गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने कहा जी उनकी टांग पर जो चोट लगी है वो बीजेपी के कारण लगी है। खैर, उस पर बहुत बड़ा प्लास्टर चिपका करके बहुत सारी यात्राएं करने के बाद जैसे ही रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले अचानक से टांग ठीक भी हो गई थी उनकी, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल उस समय भी था, ममता बनर्जी की अगेंस्ट कुछ चल रहा था। तो ये जो टांग पर चोट लगने के कारण वो जो एक तरह से सिंपथी वोट था, जो एक समय में राजीव गांधी जी को मिल गया था उनकी माताजी के देहांत पर, उसके बाद वैसा ही कुछ जो है ये सिंपथी वोट गैदर करने की कोशिश की गई थी और उसमें सीएम ममता बनर्जी कामयाब भी हो गई थी। अगर आपको याद हो तो ये 2021 की बात है, जब आपको ये वेस्ट बंगाल असेंबली पोल्स की बात हो रही थी, यही बात है। और अब जो है 2024 की कहानी है। 14 मार्च आज का दिन है, हेड पर इंजरी हो गई है। बस अब मुझे ये सुनना बाकी रह गया कि कहीं ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस ये ना कह दे कि ये जो ट्रेडमिल पर चलते चलते चोट आई है उसकी स्पीड कहीं किसी बीजेपी के व्यक्ति ने ना बढ़ा दी हो, इसी कारण से उनकी चोट लग गई और वो सिंपथी वोट गेन करने की कहानी जो है वो कहीं यहां पर दोबारा दोहराने की कोशिश न कर रही हो। और अगर ये असली में चोट लगी है तो वाकई फिर तो हम प्रभु से कामना करेंगे कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अगर ये राजनीति है, सिंपथी वोट पाने की ही बात है, तो भाई फिर तो मुझे लगता है जनता जो है इस बात को भली भांति समझती है। अच्छा, कमाल की बात ये देखिए, घर पर चोट लगी, घर पर चोट लगने के बाद जब भी मान लीजिए आपके भी चोट लगी या आपके किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो घर पे कोई कॉटन वगैरह तो होती है, फटाफट से हम कुछ बांध देते हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर फटाफट से कुछ भी बांध लेते हैं, पट्टी कपड़ा फाड़ के बांध लेते हैं कुछ भी। और ममता बनर्जी जी जिस वक्त यहाँ लेटी हुई है तो हॉस्पिटल का बेड लग रहा है, ऐसे बेड तो हॉस्पिटल में ही होते हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बावजूद भी फर्स्ट एड नहीं दी गई। मतलब ये क्या फोटो ऑप्स चल रहा है कि यहां से लेकर पूरी एक ब्लड की जो धारा है वो बिल्कुल पूरे फेस पर दिखानी है। मतलब ये इसके पीछे कोई फिरकी ले रहा है या सच में ही ये सच है? क्योंकि अभी तक तो जब तक आप पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में तो उसके बाद कम से कम इस ब्लड को रोकने के लिए अरे भाई कॉटन तो लगा दी होती, या बिल्कुल उसको ये नाप तोल के जो है वो एक ब्लड की धारा जो है नीचे लाई जा रही है कि पहले फोटो आप हो जाए, उसके बाद ही जो है क्या किया जाए, उसके बाद ही कोई मरहम पट्टी की जाए। खैर, तो कितना सच है कितना झूठ ये तो जनता तय करेगी, हम कौन होते हैं इस बात को तय करने वाले। तो अब आप ही बताइए कि आपका क्या कहना है। क्या मुझे जो लग रहा है कि वो सही है या गलत है? मैंने तो दोनों बातें बता दी, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। पुराना किस्सा भी आपको सुना दिया। अब आप बताइए कि यहां पर सत्य क्या है, और समय बताएगा कि ममता दीदी इस बार अपने इस सिंपथी वोट को गेन करने का जो ये तीर उन्होंने चलाया है, इस तीर से वो कुछ पाती हैं वोट या नहीं पाती। मिलेंगे अगले सेशन में सरजी के रिएक्शन के साथ। जय हिंद जय भारत।